ये मंगनी नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों मैंने अभी फोनी लिप पर बड़ा नाम करेंगे नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 9 एपिसोड हैं। एपिसोड की लेंथ ज़्यादा है। फर्स्ट एपिसोड 1 घंटे का था, फाइनल एपिसोड 82 मिनट का था, बाकी के एपिसोड 45 मिनट के आसपास के हैं। एंड इस शो को राजश्री के बैनर के तले बनाया गया है, जिसमें मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, विवाह और प्रेम रतन धन पायो जैसी पारिवारिक मूवीज देखी हैं, जिसको लोग परिवार के साथ बैठकर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जो मूवीज होती हैं उनकी वो नीट एंड क्लीन होती हैं। एंड आज की डेट में ये एक वेब सीरीज है। आज की डेट में मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई ऐसी वेब सीरीज है जिसको आप फैमिली के साथ बैठकर देखना पसंद करें? मतलब मे बी शायद कोई एक आध हो, लेकिन मुझे तो याद नहीं आ रहा। अगर कोई मूवी होगी भी, कोई सीरीज होगी भी, तो उसमें या तो वायलेंस होगा, नहीं होगा तो गालियाँ होंगी, वो भी नहीं होगा। गालियाँ तो होती हैं हर जगह, एंड सेक्स वगैरह भी होता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि फैमिली के साथ बैठकर देखें या ना देखें। लेकिन ये सीरीज है, इसको चाहें तो आप फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, जिस पर मैं अभी आता हूँ। पहले आते हैं प्लॉट पर। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, ज़्यादा बताऊँगा नहीं कहानी के बारे में, बस सिंपल सी कहानी है। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ऋषभ और सौरभी की अरेंज मैरिज में अशांति आ जाती है, क्योंकि अतीत के रहस्य फिर से सामने आ जाते हैं। हल्के फुल्के छड़ों के बीच, बेइच्छाओं और सांस्कृतिक मानदंडों के बीच टूटे हुए एक खुलते बंधन को पार कर जाते हैं। मतलब फैमिली को पता नहीं है कि उनके जो बच्चे, जिनकी वो अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, जो एक दूसरे को पहले से जानते हैं कोरोना के टाइम से, एंड देन धीरे धीरे कुछ चीज़ें होती हैं जो देख लेना आप लोग क्या होता है। चीज़ों में जो है अप्स एंड डाउन आते हैं। तो वो है, शो शुरू होता है। शुरू होते ही मैं ईजिली इस शो में इन्वेस्ट हो गया था। मतलब बहुत आसानी से मैं इस शो में, इसकी दुनिया में, किरदारों में इन्वेस्ट हो गया था। जो किरदार है वो काफ़ी अच्छे हैं, लाइकेबल है। शुरुआत हाँ जरूर किसी भी शो की तरह थोड़ा सा ठंडा होता है, लेकिन धीरे धीरे एक रफ्तार बनाता है एंड आपको एंगेज कर लेता है ये शो। एंड उसके बाद मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा। पहले तो देखो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं, फैमिली ड्रामा शो है, जिससे मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता नहीं हूँ कि वो हमको कोई मसाला कुछ भी तड़कता भड़कता ऑफर करे। जो दुनिया है, जो किरदार हैं, जो इस फैमिली की जो परंपराएं हैं, जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो भी वो लोग मानते हैं इन चीज़ों में, उनमें मैं इन्वेस्ट हो गया था। एंड मुझे बस वही चाहिए था। एंड बड़ी बात यही होती है कि इस भी शो में मेरे लिए कि मुझे फील आना चाहिए, एक वाइब आनी चाहिए, एक इमोशन आनी चाहिए। जो दुनिया है, जो किरदार हैं, वो कुछ ऐसे होने चाहिए कि मैं उनमें इन्वेस्ट हो जाऊँ। एंड फिर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, भले ही शो ठंडा सा हो। 5 एपिसोड तक यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, उनके अतीत में और प्रेजेंट में ही चलता रहता है। लेकिन वो किरदार है राजेश तिलंग का, फूफा जी जो हैं, जो हमेशा शादियों में मुंह फुलाए बैठे रहते हैं कि कोई आए और उनको मनाए। लेकिन यहाँ पर जो फूफा जी है ना, वो थोड़ा शक्की किस्म का है। उनका जो मिजाज है वो थोड़ा शक्की मिजाज है उनका। एंड वो यहाँ पर मतलब उस लेवल के फूफा जी जो मुंह फुलाना तो छोड़ो, वो शादी तोड़वाने की पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए वो मुंबई तक चले जाते हैं। देन आप लोग देख लेना कि वो सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं वो। तो मैं ये कह रहा था कि फील आना चाहिए, इमोशन आना चाहिए, एंड वो चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिली। किरदार जो है वो अच्छे हैं, दुनिया जो अच्छी है, यहाँ पर जो चीज़ें हो रही वो बहुत अच्छी होती है। एंड उसकी वजह से राइटिंग और पेसिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। इस शो का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, एंड उसने मुझे पूरी तरीके से अपने साथ एंगेज कर लिया था। एंड जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया नहीं था कि ये हमको कुछ भी तड़कता भड़कता दे सकता है। तो जो चीज़ें हो रही थी मैं उनमें पूरी तरीके से एंगेज था। हुक एंड बुकर के इसने मुझे रखा हुआ था। कहीं पर भी मुझे ठंडा सा, बोरिंग जैसा, स्लो डाउन होता हुआ, डिप जैसा फील नहीं हुआ। मतलब शुरुआत में फर्स्ट हाफ में 5 एपिसोड तक हो सकता है लगे आप लोगों को, लेकिन जो एपिसोड्स की लेंथ है वो इतनी गजब की है कि फील नहीं होता है कि एपिसोड निकल जाता है। ऐसे इसी तरीके से 9 एपिसोड मैंने देख डाले हैं जो काफ़ी लेंदी थे। मुझे कहना चाहिए कि काफ़ी लंबे ये एपिसोड्स थे। जितनी कहानी है, जो कहानी है, उतने लंबे तो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हाँ फील नहीं होता है, वो बड़ी बात है यहाँ पर। एंड फिर एक मोमेंट आता है इस शो में जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ऐसा भी सीन हमको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, जब कोई आकर के कहेगा ये मंगनी नहीं हो सकती। क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाती हैं कि आगे चलकर ज़रूर, क्योंकि वो लोग कोरोना के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और वो फैमिली को बता भी नहीं रहे हैं, तो आगे चल करके बॉम्ब फूटेगा एंड देन धमाका होगा। तो वो है। बाकी जो इस शो में जो परफॉर्मेंसेस हैं कैरेक्टर्स की,
वो ऑसम है। मतलब राजेश तेलांग हो, जमील खान हो, ऋतिक हो, आयशा हो, कमलजीत सिंह हो जो उनके ताऊजी के किरदार में है, एंड बाकी के जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो हो, सभी ने ही अपना अपना बेहतरीन दिया है। मतलब परफॉर्मेंसेस को देखकर तो भाई मज़ा आ जाता है। एंड फाइनल एपिसोड में जब लगता है कि चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ होने वाले हैं, वो लोग हाथ जोड़ करके वहाँ पे चले जाते हैं, तो लगता है सारा कुछ तो वो देख लेना आप लोग। लेकिन उन लोगों ने जो परफॉर्म किया है अपने अपने कैरेक्टर्स को, वो बेहतरीन था। तो बस यही चीज़ें हैं इस शो में। एंड हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक एक्सेप्शन है, 5th एपिसोड में 1-2 मोमेंट थे जब जो किरदार हैं वो किस करते हैं। अगर आपको वो चीज़ें चलती हैं तब तो नीट एंड क्लीन ये शो है पूरी तरीके से। बस वही 1-2 मोमेंट है जब कैरेक्टर्स थोड़े से इंटीमेट हो जाते हैं, अगर वो आपको फैमिली में चलता है, ज़्यादा नहीं है, कुछ 1-2 सेकेंड्स के किसिंग सीन है, चलता है आप लोगों को तो ठीक है। मुझे लगता है कि ये एक कम्प्लीटली नीट एंड क्लीन सीरीज है जिसको चाहें तो पूरी फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हैं। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो शॉट भी क्यों रखा, उसको भी अगर हटा देते तो आइए ज़्यादा और बेहतर होता। तो वो है। बाकी जैसा कि मैंने कहा, मुझे पूरी तरीके से पसंद आया है। बस ये ज़रूर है कि थोड़ा सा लेंदी ये शो, मतलब उन्होंने अपने स्टाइल में बनाया है, बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें एंड बड़े बड़े एपिसोड। जैसे उनकी मूवीज हमेशा लंबी होती हैं, वैसे ही ये शो भी काफ़ी लंबा उन्होंने बनाया है। तो वो है, आई विल गिव 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछे, मैं जाऊँगा 7.5 स्टार्स के साथ। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट जरूर लिख बताना। मैं कहूँगा कि मस्ट वॉच शो है। सिंपल सी कहानी है, लेकिन ज़्यादा कुछ ग्रेट नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि देखना चाहिए। सो बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो दिस इज नितिश, थैंक यू।